कमेटी ने सीएम येदियुरप्पा को यानी कर्नाटक के मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। क्या रिपोर्ट सौंपी है, किस मामले में रिपोर्ट सौंपी है, जल्दी से आपको बता देती हूँ। बड़ी खबर है ये। बेंगलुरु में जो दंगे हुए उसे लेकर जांच कमेटी द्वारा कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा को रिपोर्ट सौंपी गई है। और क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में? ये कहा गया है कि बेंगलुरु दंगे जो थे वो धर्म विशेष के लोगों ने पूरी योजना के तहत किए थे, यानी बाकायदा प्लानिंग के तहत ये किया गया था। दंगाइयों ने जानबूझकर हिंदू इलाके जो थे उनको टारगेट किया था। धर्म विशेष के लोगों ने पूरी योजना के तहत दंगे किए और जानबूझकर दंगाइयों ने हिंदू इलाके को निशाना बनाया। जांच रिपोर्ट कह रही है। एक बार फिर से आपको ये क्लियर कर दूं और साथ ही ये मामला क्या है वो भी आपको याद दिला देती हूँ। 11 अगस्त की रात आपको याद होगी, बेंगलुरु के 2 थाना क्षेत्रों में दंगाइयों ने हिंसा की थी। किस तरह से हिंसा की थी वो भी जी न्यूज पर आपने देखा था और बहुत सारे सवाल उसके बाद खड़े हुए थे कि ऐसे किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं, ऐसे किस तरह से कानून को हाथ में लिया जा सकता है। और बार बार इस बात को स्पष्ट करते हुए तस्वीरें पुरानी हैं, 11 अगस्त की तस्वीरें हैं। मेरे सहयोगी जयपाल का रुख कर लेते हैं। जयपाल, 2 बातें यहां पर सामने आ रही हैं। जांच कमेटी एक तो कह रही है कि पूर्व नियोजित साजिश थी, धर्म विशेष द्वारा योजना के तहत दंगा हुआ, और दूसरी बात जो सामने आ रही है वो ये कि जानबूझकर सोचते समझते हुए हिंदू इलाकों को टारगेट किया गया। जी देखिए अदिति, सबसे पहले इस कमेटी की जो फाइंडिंग्स है और रिकमेंडेशंस है उसके ऊपर चर्चा करने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये कमेटी दरअसल क्या है। सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी दरअसल एक ऐसी कमेटी है जिसके अंदर में देश के बड़े बड़े जो प्रशासनिक पदाधिकारी, जो पूर्व प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, IAS, IPS, रिटायर्ड जज और इसके साथ ही बड़े बुद्धिजीवी और पत्रकारों का एक समूह है जिनकी सिर्फ एक मंशा है कि देश के अंदर में लोकतांत्रिक जो वैल्यूज है उनको बनाए रखा जाए। और इस कमेटी की ये रिपोर्ट है जो उन्होंने आज सीएम बीएस येदियुरप्पा को आज उन्होंने सबमिट की है। और इस रिपोर्ट के अंदर में जो चीजें हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं। सबसे पहले कमेटी का ये कहना है कि ये दंगे जो हैं वो पूर्व प्रायोजित थे, यानी वहां पर दंगा किया जाएगा, ये बातें सबको पता थी और इसी के तहत इस दंगे को किया गया। एक साजिश के तहत वहां पर जो रसूखदार हिंदू परिवार हैं उनको टारगेट बनाया गया और इसके टारगेट बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा उनका जो मकसद था वो ये है कि उस इलाके का जो डेमोग्राफी है उसको बिल्कुल पूरी तरह से बदल दिया जाए, यानी कि वहां पर हिंदू दहशत में आए और वो इलाका खाली हो जाए और एक तरह से वो इलाका एक समुदाय विशेष का हो करके रह जाए। इसके अलावा जो इस कमेटी ने ये माना है कि ये कहा जा रहा है कि लोग बाहर से आए थे, दरअसल ऐसा नहीं है। वहां के स्थानीय लोगों को भी ये पता था और इसीलिए उन्होंने बढ़ चढ़ करके इस दंगे के अंदर में हिस्सा लिया है और इस तरह की तबाही उन्होंने की है। इसके साथ ही कमेटी बस 2 लाइन में आप ये कह रहे हैं कि कुल मिलाकर चीज को यहाँ पर बता पाना, कुल मिलाकर आप ये बात कह रहे हैं कि एक धर्म विशेष द्वारा, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं दर्शकों की क्लैरिटी के लिए, एक धर्म विशेष द्वारा हिंदुओं को जानबूझकर टारगेट किया ताकि वो डरे और उस इलाके को खाली कर दे, यही है ना? जी बिल्कुल, जो उनका मुख्य मकसद है, क्योंकि देखिए इस कमेटी के अंदर ने कमेटी ने इस घटना की तुलना जो है वो दिल्ली और स्वीडन के साथ भी की है। उसके साथ ही इस कमेटी ने इस बात को भी कहा है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर में हिंदुओं का विस्थापन किया गया, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी चीजों को अमल में लाया गया और इसके पीछे SDPI और PFI जैसे संगठनों का हाथ है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.